शादी की पहली रात बीवी कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा कि शौहर 1000 की नोट दिखाते हुए उंगली के इशारे से उसे अपने पास बुला रहा है। बीवी ये देखकर हैरान रह गई कि आखिर शौहर ऐसी हरकत क्यों कर रहा है और पैसे क्यों दिखा रहा है। शौहर ने कहा कि आजा शर्मा नहीं, मैं तुझे बहुत पैसे दूंगा और इतना शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। बीवी डरते डरते बेड पर बैठ गई। शौहर ने बहुत सारे पैसे देते हुए कहा कि देख, ये सारे पैसे तेरे हो सकते हैं, पर इसके बदले तुझे कुछ देना होगा। बीवी ने कहा कि क्या मतलब है आपका। शौहर हंसकर कहने लगा कि इतनी भोली ना बनो, बस आज रात मुझे अच्छे से खुश कर दो और ये सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। बीवी सोचने लगी कि आखिर शौहर सुहागरात में ऐसी अजीब हरकत क्यों कर रहा है। बीवी ने कहा कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। शौहर कहने लगा कि तुम मेरी बिल्ली हो और मैं जैसे तुम्हें जैसे नचाऊं, तुम्हें नाचना होगा और तुम्हें ये सब करने के पैसे तो मिल रहे हैं। बीवी सोचने लगी कि शादी के बाद इस तरह भला कौन पैसे देता है। वो समझ गई कि उनका शौहर हवस का भूखा आदमी है। बीवी बहुत ही शरीफ लड़की थी और वो दिन के वक्त अपने शौहर की बड़ी खिदमत करती। रात के वक्त रोज शौहर उनके पास आता और कहता कि मोबाइल में ये वीडियोस देखो और मुझे सेम इसी तरह खुश कर दो ताकि मैं फ्रेश हो जाऊं। बीवी ने कहा कि मुझे ये वीडियो सीडियो नहीं देखना और ना ही मुझे ये सब देखना पसंद है, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसी हरकत ना करो। शौहर जब ये सुनता तो वो फौरन जेब से 5000 की नोट निकालता और कहता कि अगर तुम ये करोगी तो ये सारे पैसे तुम्हारे होंगे। बीवी जब 5000 की नोट देखती तो सोचती कि इतने सारे पैसों से मैं रोज शॉपिंग कर सकती हूँ। वो फौरन शौहर से पैसे ले लेती और उनकी हाँ में हाँ मिला देती थी। शौहर बहुत बड़ा अय्याशी आदमी था। उनकी ये आदत थी कि वो बाजार में रोज दोस्तों के साथ बैठकर गलत वीडियोस देखता था। जब वो रात को घर आता तो बीवी से कहता कि जो मैं वीडियो दिखाऊं तुम्हें वैसा ही मेरे साथ करना होगा। बीवी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, पर वो करती भी तो क्या करती, और वो मजबूरी में उसके साथ बैठती और वीडियो देखती। वो सोचती कि ये आदमी है या जानवर, आखिर इनकी हवस खत्म क्यों नहीं होती। मैं इसकी बीवी हूँ, कोई बाजारू औरत नहीं। हर रात वो बीवी के पास आता और फोन में रोज अलग अलग वीडियो दिखाता और कहता कि आज भी ऐसा ही करना है। बीवी उसकी रोज की इस आदत से तंग आ चुकी थी। वो नहीं समझ पाती थी कि अब वो क्या करे। एक रात शौहर उसके पास आया तो बीवी ने उसे मना कर दिया और कहा कि क्या मैं तवाइफ हूँ जो तुम मुझसे ये सब करवाते हो। मैं एक शरीफ औरत हूँ, इसलिए मुझे ये सब पसंद नहीं है। जब बीवी मना करती तो शौहर गुस्से में आ जाता और कहता मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ, तुम्हें मेरी इच्छा रोज पूरी करनी होगी। बीवी उनसे बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल जाती और फर्श पर सो जाती है। शौहर इतना जालिम था कि जब बीवी मना करती तो वो जानबूझकर उनको परेशान करता। वो हर छोटी बात पर बीवी से झगड़ा करता। जब बीवी अपने लिए कुछ सामान मंगाती तो शौहर गुस्से में कहता कि अपने बाप से कहो कि तुम्हारा सामान लाए, मेरे पास पैसे नहीं है। अब बीवी समझ चुकी थी कि अगर उसे इस घर में रहना है तो वो जो कहे वही करना होगा, नहीं तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। जब शौहर नाराज होकर रात को कमरे में आता तो बीवी मुस्कुराते हुए उसके पास चली जाती और मजबूरी में कहती कि बताओ आज क्या करना है। शौहर ये सुनकर बड़ा खुश हो जाता कि आ जाओ जल्दी से और मेरी तड़प को दूर कर दो। एक दिन जब शौहर घर वापस आया तो फौरन वो बीवी के पास आया और कहा कि देखो, आज मैं ये पूरा मेमोरी कार्ड भर कर आया हूँ, इसमें सारी वीडियोस है जो तुम्हें सब देखनी है और हर रात मुझे खुश करना होगा। बीवी ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गई। उसने अपने शौहर को धक्का दिया और कहा कि तुमने मुझे क्या कोई रखेल समझ के रखा है जो रोज तुम्हारे इशारे पर नाचूं। तुम जैसे जालिम मर्द ही बीवियों की जिंदगी जहन्नम बना देते हो। तुम्हें बस अपनी हवस पूरी करनी होती है। मैं अभी के अभी तुमसे तलाक लेती हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी रहना नहीं चाहती हूँ। बीवी ने अपना बैग उठाया और तलाक लेकर वहाँ से चली गई। तुम रोज मुझसे कुछ न कुछ मांगते हो, आज मैं मांगता हूँ क्या? एक बार फॉलो करके ओम नमः शिवाय लिख पाओगे।